हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। यूनिक फिजिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, पीछे की क्लास के अंदर अपने प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे, जिसकी अपनों ने एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया था। आज अपने एक्सरसाइज नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे, जिसमें अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक प्रतिरोधहीन कुंडली का प्रेरकत्व। प्रेरकत्व का मतलब अपने को किसकी वैल्यू दी हुई है? एल की वैल्यू दी हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने। एल आपको दिया हुआ है 5/पाई मिली हेनरी। तो इसको हेनरी में चेंज करेंगे तो 5/पाई इंटू 10⁻³ हेनरी। इसे 50 हर्ट्ज आवर्ती की प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ा गया है। आवर्ती आपको कितनी दे रखी है? 50 हर्ट्ज आवर्ती से जोड़ा गया है। तो प्रेरकीय प्रतिघात ज्ञात कीजिए, यानी प्रेरणिक प्रतिघात आपको XL ज्ञात करना है। XL इक्वल टू अपनों ने पढ़ा था ω_L। XL इक्वल टू 2πfL 2πf। F आपको कितना दे रखा है? 50 हर्ट्ज इंटू L आपके कितना है? 5/पाई इंटू 10⁻³ पाई से पाई कैंसिल आउट हो रहा है। 5 अपने पास 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 10। इसके आगे एक जीरो और लगा देंगे इंटू 5 10⁻³ इसको ये 2 पावर कैंसिल आउट होंगी तो अपने पास बचेगा 5 इंटू 10⁻⁻1, या आपने लिख सकते हैं इसको 0.5, और एक्सल इसकी यूनिट अपने पास क्या आ जाएगी? ओम। तो इस तरीके से अपनी प्रेरणिक प्रतिघात का मान निकाल सकते हैं। सिंपल अपनों ने एक्सल का फॉर्मूला लगाया है। एक्सल इक्वल टू अपने पास क्या होता है? 2πfL। इसके बाद दोस्तों, यदि परिपथ में प्रवाहित धारा अपने को आई कितनी दे रखी है? इसके अंदर 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर है तो कुंडली के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो V इक्वल टू अपने पास क्या होता है? IR। अब R की जगह जब प्रेरकता होता है तब मैंने बताया था क्या काम करता है? XL। तो इसकी जगह क्या लगा देंगे? XL। I कितना है? 0.5। XL आपने कितना निकाल दिया? 0.5। 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.25। विभव है तो इसकी यूनिट अपने पास कितनी आ जाएगी? वोल्ट। तो इस तरीके से अपने कुंडली के सिरों के ऊपर विभवांतर को क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। और सब पहले अपनों ने इसका क्या मान निकाला था? प्रेरणिक प्रतिघात क्या किया था? ज्ञात किया था। अब सेकंड क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है। सेकंड में देखिए, एक संधारित्र की धारिता 50 पिकोफैरड है। धारिता का मतलब C दे रखा है आपको 50 पिकोफैरड। पिको को आप फैरड में चेंज करेंगी तो 50 गुना 10⁻⁻12 फैरड। उसका 5 किलो हर्ट्ज आवर्ती पर, आवर्ती आपको दे रखी है 5 किलो हर्ट्ज। किलो को हर्ट्ज में चेंज करेंगी 5 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। आवर्ती पर धारतीय प्रतिघात ज्ञात कीजिए। धारतीय का मतलब अपने को ज्ञात करना है XC। XC इक्वल टू अपने पास क्या होता है? 1/ωc, या मेगा की वैल्यू 2πfc। अब इसकी वैल्यू रिप्लेसमेंट करें अपने तो 1/2 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू F। फ्रिक्वेंसी आपके पास कितनी दे रखी है? 5 इंटू 10⁻³ इंटू, और धारिता कितनी है? 50 गुना 10⁻⁻12। अब जब आप इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा आपके पास 100। अब अपने पास पावर कितनी होती है ये? यानी 100 अगर देखें अपने पास तो यह आ जाएगा 100/314 इंटू 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 और 10⁻³ 10 की घात कितनी हो जाएगी? 4 इंटू
एक अपने पास ये बच गई, तो 10 की घात कितनी हो गई 5 इंटू 5 इंटू 10 की घात -12। अब 10 की घात -12 और 10 की घात 5, तो 100 गुणा 314 इंटू 5 गुणा, तो ये 10 की घात बच जाएगी, 12 में से 5 जाएगी तो अपने पास -7। ऊपर जाके पावर कितनी हो जाएगी +7, और इसको लास्ट ऑफ सॉल्व करेंगे अपने, तो अपने पास इसका आंसर आ जाएगा 6.37 इंटू 10⁵ ओम, जो अपने पास क्या निकल जाएगा XC, और XC अपने पास यहाँ पर क्या है प्रेरण धारतीय प्रतिघात। तो अपने इन क्वेश्चनों के अंदर प्रेरणिक प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात जो यानी XL इक्वल टू अगर अपने चाहें तो 2πfl, और XC जब निकालना हो तो 1/2πfc का फॉर्मूला लगाकर अपने प्रेरणिक प्रतिघात और धारतीय प्रतिघातों के मान ज्ञात कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है अपने पास, 1 माइक्रोफैरड धारिता का संधारित्र निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से जुड़ा हुआ है। थर्ड नंबर में संधारित्र की धारिता आपको दे रखी है 1 माइक्रोफैरड, इसको लिख देंगे अपने 1 गुणा 10 की घात -6 फैरड। वोल्टेज इक्वेशन आपके पास V इक्वल टू 200√2 sin 100t वोल्ट ये दे रखा है। तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। एसी सर्किट के अंदर जब अपने धारा निकालते हैं तो धारा आपके पास कौन सी निकलती है IRMS। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि इसके अंदर VRMS और IRMS के मान ही क्या होंगे ज्ञात होंगे, जो अपने पीछे के लेक्चर में DC मीटर और DC मीटर यानी AC और DC मीटर दोनों के बारे में अपने पढ़ चुके हैं। तो अपने यहाँ से अब अपने सोचने वाली बात है कि आपको निकालना क्या है IRMS। I इक्वल टू क्या होता है V/R, तो VRMS/R। R की जगह अगर रेजिस्टेंस है तो R लेंगे, L लगा हुआ है तो XL लेते हैं, C लगा हुआ है तो XC लेते हैं, और RLC RL RC इनका कॉम्बिनेशन होता है तो अपनी प्रतिबाधा Z लेते हैं। तो अपना सर्किट क्या दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे धारिता दे रखी है। इसका मतलब वो बात किसकी कर रहा है XC की बात कर रहा है। तो IRMS का मतलब VRMS/XC, I इक्वल टू V/R। तो अपने पास ये डाटा चाहिए। अब आपको यहाँ से VRMS चाहिए, तो VRMS देने के लिए अपने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती थी V इक्वल टू V0 sin ω t। अगर अपने कंपैरिजन करें इस इक्वेशन के साथ तो अपने पास यहाँ से V0 कितना निकल गया 200√2। जैसे आपके VRMS का फॉर्मूला होता है, VRMS अपने को डिटरमाइन करना है, तो V0/√2। तो V0 यहाँ से कितना है आपके पास 200√2/√2। √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने पास कितना मिलेगा 200। ये आपने क्या ज्ञात कर दिया VRMS। अब आपको यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए XC की। XC इक्वल टू 1/ω C 1/ω। ओमेगा डायरेक्ट अपने को क्वेश्चन में दे रखा है। कंपैरिजन करें तो जो मैं डॉटेड लाइन कर रहा हूँ, टी का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है 100, यहाँ पे टी का कितना है ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 100 इंटू सी, कैपेसिटी कितनी दे रखी है 1 इंटू 10⁻⁻⁶। तो ये 100, तो अपने पास कितना बचेगा 1/10⁻⁻⁴, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा 4। एक्स से निकाल दें तो किस में आ जाएगी आपके पास ओम के अंदर। ये अपनों ने दो मान निकाल दिए VRMS और XC, यही दोनों अपने चाहिए धारा निकालने के लिए। तो ये दोनों मान अपने यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर देंगे। रिप्लेसमेंट करोगे VRMS आपके पास कितना है 200 अपॉन XC की वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है, XC कितना दिया हुआ है यहाँ से 10⁻⁴। तो अपने पास 200 के अंदर 10⁻⁴ का भाग देंगे तो अपने पास 0.318 आंसर आ जाएगा इसका। सॉरी, इसको अगर अपने देखें 200, तो देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट होगी, 2/10
2/100 0.02 एम्पियर आंसर आएगा। तो इस तरीके से इसका करंट है वो अपने क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 4 नंबर, 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाले 4 नंबर में देखिए 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक कुंडली लगाई जाती है। आवृत्ति कितनी है, आवृत्ति आपको दे रखी है 50 हर्ट्ज। फोर नंबर है अपने पास, फोर नंबर दिया हुआ है 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक कुंडली लगाई जाती है। आवृत्ति आपको कितनी दे रखी है 50 हर्ट्ज, परिपथ में कुंडली लगाई जाती है जिसका प्रतिघात 100 ओम का प्रतिघात उत्पन्न करने के लिए एक्सेल कितना दे रखा है 100 ओम उत्पन्न करने के लिए कुंडली का प्रेरकता ज्ञात कीजिए। यानी आपको डिटरमाइन क्या करना है, एल की वैल्यू को क्या करना है, डिटरमाइन करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला लगा दो एक्सेल का। एक्सेल इक्वल टू क्या होता है मेगा एल, एक्सेल इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू क्या है एल, 2 पाई की वैल्यू 3.14, आवृत्ति आपको कितनी दे रखी है 50 हर्ट्ज इंटू एल ज्ञात करना है अपने को यहाँ से, तो एल यहाँ पे पड़ा रहेगा। और एक्सेल की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 100। तो जब आप यहाँ से एल निकालोगे तो 100/2 इंटू 3.14 इंटू 50, इसको जब अपने सोल्व करेंगे तो 0.318। और एल प्रेरकत्व यूनिट क्या होती है हेनरी, तो इसका आंसर अपने पास किस में आ जाएगा, हेनरी के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों अपने एक्सएल की वैल्यू को क्या किया, यहाँ से एक्सएल की वैल्यू देकर और यहाँ से अपने एक्सएल को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों अपने पास कि निम्न परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की वोल्टता की गणना कीजिए। यानी सोर्स की वोल्टेज निकालनी है। एल पे 40 वोल्ट ड्रॉप हो रही है, सी पे 80 और आर पे 40 वोल्ट ड्रॉप हो रही है। तो अपनों ने एक फॉर्मूला निकाला था, इम्पीडेंस निकाला था। तब 5 नंबर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। वी आर एम एस इक्वल टू रूट ऑफ वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी माइनस वी एल का स्क्वायर। ये वोल्टेज की फॉर्म में फॉर्मूला निकाला था अपनों ने जब अपनों ने आरएलसी सर्किट के लिए प्रतिबाधा का सूत्र स्थापित किया था। अब सब डाटा इसमें रिप्लेस कर देंगे। वी आर एम एस इक्वल टू सोर्स की वोल्टता निकल जाएगी, वी आर रजिस्टेंस पे कितनी वोल्टेज ड्रॉप है 40 का स्क्वायर प्लस वी सी पे 80 माइनस वी एल पे 40 का स्क्वायर। तो वी आर एम एस इक्वल टू रूट ऑफ 40 का स्क्वायर 1600 प्लस 80 माइनस 40 यानी फिर ये कितना हो जाएगा 1600। वी आर एम एस इक्वल टू 3200 को लिख सकते हैं अपने रूट के अंदर 1600 इंटू 2। अब 1600 किसका रूट होता है 40 का, तो वी आर एम एस इक्वल टू 40 इंटू रूट 2, या इसको लिख सकते हैं 40 इंटू रूट 2 की वैल्यू 1.414। अब 40 का 1.414 से मल्टीप्लाई करें तो वी आर एम एस इक्वल टू इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 56.56 और अपने पास क्या जाएगा वोल्ट। तो इस तरीके से अपने सोर्स की जो वोल्टेज है उसको क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में अपने पास दिया हुआ है एक एलसीआर श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध आर की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है 12 ओम, 12 ओम दे रखी है। प्रेरणिक प्रतिघात का मतलब एक्सेल आपको कितना दे रखा है 18 ओम,
धारतीय प्रतिघात XC अपने को कितना दे रखा है 23 ओम। तो परिपथ में प्रतिबाधा Z ये ज्ञात करनी है और आपको कलांतर निकालना है थीटा। अब प्रतिबाधा ज्ञात करने के लिए प्रतिबाधा का सूत्र ये वोल्टेज की फॉर्म में था और ये वोल्टेज की फॉर्म में निकालते थे VRMS का। अब इसी को अगर अपने चेंज करके प्रतिबाधा की फॉर्म में लेके जाएं तो अपनों ने प्रतिबाधा का सूत्र निकाला था Z इक्वल टू रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। तो इम्पीडेंस Z इक्वल टू रूट ऑफ R की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है 12 का स्क्वायर प्लस XC अपने पास कितना है 23 माइनस XL कितना है 18 का स्क्वायर। तो Z इक्वल टू रूट ऑफ 12 का स्क्वायर 144 प्लस 23 माइनस 18 5 बचेंगे 5 का स्क्वायर 25 144 और 25 169 हो जाएंगे अपने पास और 169 का रूट लेंगे तो कितना जाएगा 13। तो इस तरीके से दोस्तों उसकी प्रतिबाधा कितनी डिटरमाइन हो जाएगी अपने पास 13 निकल जाएगी। अब अपने यहाँ से थीटा निकालें तो आपने एक फॉर्मूला निकाला था tan थीटा इक्वल टू XC माइनस XL बाई R। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स XC अपने पास कितना है 23 माइनस XL कितना है 18 और R कितना है आपके पास 12, यानी tan इनवर्स 23 में से 18 जाएंगे 5 बटे क्या हो जाएगा 12। तो इस तरीके से अपने इसके बीच का क्या कर सकते हैं कलांतर निकाल सकते हैं और प्रतिबाधा का सूत्र है वो क्या कर सकते हैं स्थापित कर सकते हैं। क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इजी हैं इस चैप्टर के। अगर आपको आर्टिकल्स अच्छी तरह से क्लियर हैं तो इस चैप्टर के फिजिक्स के अंदर सबसे इजी क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इसी चैप्टर के दिए हुए हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दोस्तों अपने पास दिया गया है कि 110 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज के स्रोत से श्रेणी क्रम में 10 ओम प्रतिरोध 2/पाई हेनरी का प्रेरकत्व तथा 1/पाई माइक्रोफैरड का संधारित्र जुड़े हैं, तो वोल्टता व धारा के बीच कलांतर ज्ञात करना है। तो अपने स्टार्ट कर रहे हैं 7 नंबर। कलांतर का सूत्र आपने पढ़ा था tan थीटा इक्वल टू XC माइनस XL बाई R, ये फॉर्मूला पढ़ा था अपनों ने। तो अपनी बात आती है यहाँ पर कि XC XL और R चाहिए। तो यहाँ R की बात करें, R आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर श्रेणी स्रोत 10 ओम प्रतिरोध 10 ओम आपको डायरेक्ट दिया हुआ है। इसके बाद बात करें अपने XL की, XL क्या होता है मेगा L और XL यानी 2 पाई FL, तो 2 पाई F। आवृत्ति कितनी दे रखी है आपको 50 इंटू L की वैल्यू दे रखी है 2/पाई हेनरी, 2/पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट हो रहा है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10, 100 को 2 से करेंगे तो यानी 200 ओम। ये वैल्यू अपने पास किसकी आई XL की, क्योंकि अपने को XL की ज़रूरत है। अब अपने और क्या चाहिए XC भी चाहिए। XC की वैल्यू होती है 1/ओमेगा C। इसको सोल्व करें तो XC इक्वल टू 1/2 पाई FC, तो 1/2 पाई F कितना है 50 और C की वैल्यू आपको कितनी गिवन है क्वेश्चन के अंदर 1/पाई माइक्रोफैरड, यानी माइक्रोफैरड को फैरड में चेंज करेंगे तो इंटू 10⁻⁻6। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो रहा है, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 यानी 10⁻1/10⁻6 और 10⁻2, तो अपने पास 10⁻⁻4 यानी 10⁻+4। ये अपने पास किसकी वैल्यू आई है यहाँ पर XL, और अपनों ने किसकी वैल्यू निकाल दी XC की वैल्यू निकाल दी। अब अपने डाटा पुट करते हैं यहाँ पर। नाउ tan थीटा इक्वल टू XC कितना है अपने पास 10⁻4 माइनस 10⁻4 माइनस कितना है 200/R कितना है 10, तो tan थीटा इक्वल टू 10,000 माइनस 200/10,
तो tan थीटा इक्वल टू 9800/10, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 980। तो इस तरीके से दोस्तों अपने वोल्टता और धारा के बीच में क्या कर सकते हैं, कलांतर निकाल सकते हैं। तो अपनों ने पहले ही सूत्र आना चाहिए अपने पास, सूत्र मैंने डायरेक्ट लगा दिया, tan थीटा इक्वल टू XC माइनस XL/R। फिर अपने देखें कि आपको कौन कौन से डाटा दिए हुए हैं और जो आपको किसको निकालने की ज़रूरत पड़ रही है। तो अपने को R डायरेक्ट दिया है तो मैंने डायरेक्ट रख दिया, XC चाहिए और XL चाहिए। तो XL क्या होता है, मेगा L 2πfL डाटा पुट किया, और XC क्या होता है 1/मेगा C डाटा पुट किया, और अपने पास इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से अपने वोल्टता और धारा के बीच में कलांतर को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में L, 8 में अपने को L गिवन है 0.5 हेनरी, C आपको दे रखा है 8 माइक्रोफैरड यानी 8 × 10⁻⁻6 फैरड। परिपथ में अधिकतम धारा के लिए, ये बात ध्यान देने वाली है कि परिपथ में अधिकतम धारा के लिए, अधिकतम धारा कब होती है अपने पास, जब अवस्था किसकी आती है आपके पास, अनुनाद की। क्योंकि अनुनाद की स्थिति में प्रेरणिक प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात के मान क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं, और इस अवस्था में परिपथ में धारा का मान क्या होता है, अधिकतम, और प्रतिबाधा अपने पास क्या होती है, न्यूनतम होती है। तो ये अपनों ने अनुनाद की अवस्था पढ़ी थी। तो इसके लिए कोणीय आवर्ती मेगा आर का सूत्र निकाला आपने 1/√LC, और FR का फॉर्मूला निकाला आपने 1/2π√LC। इसका मतलब मेगा आर निकालेंगे, इसमें 2π का डिवाइड करेंगे तो आपके पास आवर्ती निकल जाएगी। और पहले आपको कौन सी निकालनी है, कोणीय आवर्ती, और किसकी बात कर रहा है, आवर्ती की। अब फॉर्मूले में देखें आपको डाटा कौन कौन से दिए हुए हैं। L देखिए दिया हुआ है क्या, L ये रहा 0.5। C की बात करो, C भी दिया हुआ है 8 × 10⁻⁻6 या 1/, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 10⁻⁻6, 1/4 को रूट से बाहर निकालेंगे 2, 10⁻⁻6 को बाहर निकालेंगे 10⁻⁻3, ये पावर ऊपर जाएगी तो आपके पास क्या होगी 10⁻3 कितना हो जाएगा 2। तो ये अपने पास किसकी वैल्यू निकली आपके पास, ओमेगा आर की, यानी मेगा आर इक्वल टू 1/√LC 0.5 8 × 10⁻⁻6, 8 × 10 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया, 4.0 × 10⁻⁻6, 4 को बाहर लिया रूट से, अपने पास कितना आ गया 2, और 10⁻3। अब 10⁻3 को ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, +3 कितना है 2। ये आपके पास क्या निकल गई, आवर्ती, या उसको लिख सकते हैं अपने 1000/2 यानी 500, और कोणीय है तो रेडियन प्रति सेकंड। अब अपने बात करें इस आवर्ती की, तो जब आप ओमेगा आर की जगह FR निकालोगे तो आपके पास आएगा 500 किसका डिवाइड कर देंगे, 2π से डिवाइड कर देंगे। इस आवर्ती को अपने किस में लिखते हैं, हर्ट्ज में पर सेकंड। तो ये अपने पास आवर्ती निकल जाएगी। कोणीय आवर्ती निकाला है अपनों ने मेगा आर, और मेगा आर के अंदर 2π का डिवाइड करेंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू निकल जाएगी, FR की वैल्यू निकल जाएगी। अब दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर अपने पास दिया हुआ है LCR परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा के मान दे रखे हैं, जिसकी इक्वेशन अपने को दे रखी है V = 300 sin मेगा t, यानी V की इक्वेशन है 300 sin 100t, और I की इक्वेशन आपको दे रखी है 6 sin 100t - 5। स्टैंडर्ड अपने पास इक्वेशन होती है V = V0 sin ω t, या I = इसके अकॉर्डिंग I0 sin ω t - 5। अब फर्स्ट ऑफ अपने को निकालना है प्रतिबाधा, और स्टैंडर्ड प्रतिबाधा का सूत्र अपने पास पढ़ते थे Z = √R² + XL - XC²। अब अपने पास इसमें XL के मान नहीं है,
तो अपने सिंपल अगर देखें फर्स्ट पार्ट के अंदर अगर आप देखें तो प्रतिबाधा अगर आप निकालना चाहते हैं तो प्रतिबाधा का सूत्र यहाँ से देखिए Z इक्वल टू या अपने पास I की इक्वेशन में देखें तो यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशनों को देखो आप पहले। यहाँ से V नोट की वैल्यू अपने पास कितनी है 300 और I नोट की वैल्यू अपने पास कितनी है 6। तो अपने लिख सकते हैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दें तो यहाँ से अपने Z इक्वल टू लिखा जा सकता है V नोट बाई I नोट, क्योंकि R इक्वल टू क्या होता है V अपॉन I, और V नोट कितना है आपके पास 300/6 यानी कितना आ जाएगा 50 ओम। तो इसकी वैल्यू आ गई अपने पास कितनी प्रतिबाधा की 50 ओम। R आपको कितना दे रखा है, पहला पार्ट निकल चुका है अपने पास प्रतिबाधा, दूसरा पार्ट पूछ रखा है प्रतिघात। अब प्रतिघात इसने रिजल्टेंट प्रतिघात x पूछी है, इसमें न तो प्रेरणिक का जिक्र है और न ही अपने पास धारतीय का है, तो अपने अलग नहीं निकाल सकते, यानी अपने निकालेंगे XL माइनस XC इक्वल टू x जो रिजल्टेंट प्रतिघात। तो यहाँ से इसका स्क्वायर करें तो Z स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, या अपने XL माइनस XC निकाल सकते हैं रूट ऑफ Z स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। Z स्क्वायर अपने पास कितना आया है 50 का स्क्वायर माइनस और R आपको कितना दे रखा है 40 का स्क्वायर, 40 दे रखा है तो 40 का स्क्वायर। इसको जब अपने सॉल्व करें XL माइनस XC इक्वल टू 40 का स्क्वायर 2500 माइनस 40 का स्क्वायर 1600, ये 900 बच जाएगा। तो XL माइनस XC 900 का रूट अपने पास कितना जाएगा 30 ओम। ये सेकंड पार्ट इसका क्या निकला अपने पास प्रतिबाधा फर्स्ट, और सेकंड क्या निकला है प्रतिघात निकाला है अपनों ने। तीसरा पार्ट इसने पूछा है वोल्टता व धारा में कलांतर ज्ञात कीजिए। तो कलांतर की बात करें तो tan थीटा का सूत्र अपने पढ़ते थे XL माइनस XC बाई R। तो यहाँ से आपने XL माइनस XC को निकाल दिया। XL माइनस XC अपने पास कितना है 30 और R अपने पास कितना है 40, 0 से 0 कैंसिल, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तो दोस्तों इसमें अपने को हल्का सा क्या है कि माइंड लगा के देखना है कि अपने क्वेश्चन के अंदर कौन से डाटा दे रखे हैं और उस डाटा के अकॉर्डिंग अपना फार्मूला कौन सा है जो अपने उस फॉर्मूले में डाटा पुट करें और अपने पास उसका क्या जाए आंसर आ जाए। तो ये हल्का सा आपको माइंड से सोचना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में अपने को सोचना पड़ा कि Z ये फॉर्मूला होता है। अब Z अगर इससे नहीं निकल रहा तो अपने को पता है कि इक्वेशन दे दी तो V नोट I नोट किसके इक्वल होता है Z के, तो यहाँ से अपने क्या बना लाए Z निकाल दिया अपने 50 ओम। और फिर प्रतिबाधा पूछी, प्रतिबाधा के बाद प्रतिघात पूछा, तो प्रतिघात के अंदर प्रेरणिक धारतीय दोनों की जिक्र नहीं करा, रिजल्टेंट प्रतिघात पूछा तो अपनों ने यहाँ से XL माइनस XC की वैल्यू निकाली जिससे अपने Z वहाँ से निकल चुका है, R आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये R और Z, R निकल गया, Z तीसरा आपसे कोण पूछा है तो कोण का सूत्र होता है अपने पास XL माइनस XC बाई R। ये डाटा आपने सेकंड पॉइंट के अंदर जो निकाला है अपने पास फर्स्ट के अंदर ये आ जाएगा और अपॉन क्या कर देंगे R का डिवाइड करेंगे तो इस क्वेश्चन का अपने पास आंसर मिल जाए। इस क्वेश्चन में दोस्तों अपने डबल कंडीशन दी हुई है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए अपने को दिया हुआ है अनुनादी अवस्था में परिपथ में लगे प्रेरकता, धारिता और प्रतिरोध। अगर अपनी 10 नंबर की बात कर रहे हैं, 10 नंबर में आपको प्रेरकता L की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.1 हेनरी, कैपेसिटर की दे रखी है 200 माइक्रोफैरड तो 10⁻⁻6 फैरड, और अपने को प्रतिरोध कितना दे रखा है R दिया हुआ है 20 ओम। ये अपने गिवन है। उसी आवृत्ति पर यदि परिपथ में प्रेरकताओं का मान उसी अनुनादी आवृत्ति पर, अनुनादी आवृत्ति का सूत्र होता है अपने पास FR इक्वल टू 1/2π√LC। अब द्वितीय अवस्था में अपनों को क्या दिया हुआ है, द्वितीय अवस्था में अनुनादी आवृत्ति वही है आपके पास, परंतु उसी आवृत्ति पर 2π ये कांस्टेंट है, इसको मान लेते हैं L'(C'). तो उसी अनुनादी आवृत्ति पर प्रेरकताओं का मान यानी सेकंड कंडीशन में आपको L दिया हुआ है 100 हेनरी,
तो आपको यहाँ से किसकी वैल्यू डिटरमाइन करनी है, धारिता की वैल्यू को क्या करना है, डिटरमाइन करना है। तो सेम आवर्ती हैं तो दोनों को क्या करेंगी, बराबर करेंगी। अब दोस्तों इसको बराबर करें अपने, तो रूट 2 पाई 1/2 पाई से कैंसिल, ये 1/√LC बचेगा, यहाँ से √L डैश 1/√L डैश C डैश बचेगा। तो इस चीज़ को अपने लिख सकते हैं नाउ √LC इक्वल टू √L डैश C डैश, दोनों तरफ वर्क कर दो, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो यहाँ से मिलेगा LC इक्वल टू L डैश C डैश। आपको किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, धारिता की, C डैश की। तो LC/L डैश, L आपका प्रथम अवस्था में वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.1 इंटू C, धारिता कितनी है आपके पास, 200 गुणा 10⁻⁻6 अपॉन L डैश आपको कितना दे रखा है, 100। ये कैंसिल आउट करेंगे, 2 से कैंसिल आउट होगा, तो 0.2 गुणा 10⁻⁻6, इसको लिख सकते हैं 0.2 और 10⁻6 हटेगी तो अपने पास क्या जाएगा, माइक्रो फैराड। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन की जो धारिता ये अपने पास कितनी आ जाएगी, 0.2 माइक्रो फैराड प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों सिंपल क्वेश्चन था अपने पास, सेम अनुनादी आवर्ती पे L और C की वैल्यू दे रखी थी आपको, और उसमें वहाँ पर आपको L डैश दे रखा था और आपको C डैश को क्या करना था, डिटरमाइन करना था। तो दोनों को अपनों ने बराबर करके इक्वेशन बनाकर और C डैश की वैल्यू को क्या कर दिया, निकाल दिया। 11 नंबर क्वेश्चन में अपने पास देखते हैं, एक प्रसारण केंद्र से 300 मीटर तरंग दैर्ध्य वाली तरंगें प्रसारित हो रही हैं। तरंग दैर्ध्य आपको लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 300 मीटर। एक 2.4 माइक्रोफैरड, C की वैल्यू 2.4 माइक्रोफैरड यानी 2.4 इंटू 10⁻⁻6 फैरड धारिता वाला संधारित्र उपलब्ध है। तो अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक प्रेरकताओं की गणना कीजिए। अनुनादी परिपथ के लिए FR इक्वल टू अपने पास क्या होता है, 1/2 पाई √LC। तो इसका स्क्वायर कर दो, वर्क करने पर FR स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर LC। अब आपको क्या डिटरमाइन करना है, प्रेरकताओं L निकालना है। तो यहाँ से जब L निकालेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 1/4 पाई स्क्वायर FR स्क्वायर इंटू C। अब दोस्तों यहाँ पर जो डाटा अपने को दिए हुए हैं उन डाटा को पुट करेंगे। पुट में देखिए अपने को किन किन चीज़ की जरूरत पड़ रही है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, C आपको दिया हुआ है। अब प्रॉब्लम आई कि FR कहाँ से लाएं। FR लाने के लिए आपको यहाँ से लैम्डा दे रखी है, क्योंकि अपनी 11th में आपने फॉर्मूला पढ़ा था न्यू इक्वल टू C बाई लैम्डा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर के अंदर, न्यू इक्वल टू C बाई लैम्डा। न्यू की जगह आवर्ती को आज अपने यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, FR इक्वल टू C बाई लैम्डा। C की वैल्यू अपने पास क्या होती है, लाइट 3 इंटू 10⁸ लाइट की वेलोसिटी, और ये क्या आ जाएगा 300। या इसको लिख सकते हैं अपने 2 जीरो को इधर लेके आएंगे तो 300 गुणा 10⁶ अपॉन 300, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10⁶। तो L इक्वल टू 1/4 पाई की वैल्यू 3.14 का स्क्वायर इंटू FR को सोल्व किया आपने, कितना आया 10⁶ का स्क्वायर इंटू C कैपेसिटी कितनी है 2.4 इंटू 10⁻⁻6 यानी 4 पाई की वैल्यू 3.14 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू FR की आपने निकाल दी यहाँ से 10⁶, यानी 0 कैंसिल आउट होगी थी अपने पास 10 की पावर कितनी बचेगी, यहाँ से 6 बच जाएगी, 10⁶ का स्क्वायर और C। तो इसको जब अपने सॉल्व करेंगे तो ये 10⁻⁻8 और L की यूनिट क्या होती है अपने पास, हेनरी। तो इस तरीके से दोस्तों अपने जब तरंग दैर्ध्य दे रखी है तो तरंग दैर्ध्य से अपने आवर्ती बना देंगे और आवर्ती बनाकर डाटा पुट करके अपने क्वेश्चन को क्या कर देंगे, हल कर देंगे। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स अपने पास दिया गया है कि श्रेणी LCR परिपथ में 220 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज के स्रोत के साथ VRMS वोल्टेज कितनी है अपने पास,
220 वोल्ट। आवृत्ति आपको कितनी दे रखी है? 50 हर्ट्ज। स्रोत के साथ 11 ओम का प्रतिरोध, आर की वैल्यू 11 ओम और एल की वैल्यू आपको दे रखी है 2/π² हेनरी का प्रेरकत्व है। संधारित्र के किस मान के लिए, संधारित्र के किस मान के लिए परिपथ अनुनादी अवस्था में होगा? इसका मतलब आवृत्ति कौन सी है आपके पास? ये अनुनादी आवृत्ति दे रखी है। तो अनुनादी आवृत्ति का सूत्र अपने पढ़ रहे थे, FR = 1/2π√LC। अगर इसका वर्ग कर दें, वर्ग करने पर आपके पास इक्वेशन बनेगी FR² = 1/4π²LC। तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? C की। यहाँ लिख देते हैं, C की वैल्यू निकालेंगे तो 1/4π²LFR²। अब देखिए यही पूछा आपने कि संधारित्र के किस मान के लिए परिपथ अनुनादी अवस्था में होगा। तो C का मान ज्ञात करना है यहाँ से। अब जैसे ही अपने यहाँ से C का मान ज्ञात करेंगे तो C = 1/4π² L की वैल्यू यहाँ पर अपने पास कितनी है? L आपको दिया हुआ है 2/π² FR²। अनुनादी आवृत्ति कितनी है आपके पास? 50 का स्क्वायर। ये अपने को दे रखा है अनुनादी आवृत्ति यानी 50 हर्ट्ज, 50 का स्क्वायर। तो अपने π² से π² कैंसिल आउट हो रहा है। तो C = 1/4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 8 × 50 का स्क्वायर अपने पास कितना हो जाएगा? 2500। तो अपने पास आंसर 1/ इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसका इसके साथ करेंगे 0, ये आंसर आ जाएगा अपने पास 1/20000। तो अपने इसको लिख सकते हैं 1/2 1 2 3 4 यानी 2 × 10⁴। इसको ऊपर ले जाओ 10⁻⁻4 और 1 यानी 0.5 × 10⁻⁻4। ये आपके पास किस में आंसर आ जाएगा? फैराड के अंदर। तो इस तरीके से इसका आंसर अपने क्या करेंगे? निकाल देंगे। सेकंड पार्ट पूछा है परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। अगर अपने धारा ज्ञात करें सेकंड पार्ट में, तो धारा आपके पास IRMS = VRMS/Z। अब आपके पास सोचने वाली बात यह है कि परिपथ में प्रवाहित धारा कब पूछी है? जब अपने पास अवस्था किसकी दे रखी है? अनुनाद की। और अनुनाद की अवस्था में परिपथ की जो प्रतिबाधा है वो न्यूनतम होती है और किसके इक्वल होती है? प्रतिरोध के इक्वल होती है। तो Z की जगह यहाँ पर अपने क्या रखेंगे? R। तो VRMS अपना कितना है? 220 और R की वैल्यू आपको पास कितनी दे रखी है? 11 ओम का प्रतिरोध दे रखा है। तो ये अपने पास 20 एम्पियर। तो करंट अपने पास कितना निकल जाएगा इसका? 20 एम्पियर। और कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी डिटरमाइन हो जाएगी? 0.5 × 10⁻⁴। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों अपने पास। इसके अंदर पूछा हुआ है LCR परिपथ में यदि R = 100 ओम, L = 1 मिली हेनरी, C = 1000 माइक्रोफैरड है तो परिपथ की अनुनादी आवृत्ति और बैंड चौड़ाई। तो अपने पहले आपको दिया हुआ है R = क्वेश्चन नंबर 13 100 ओम, L = 1 मिली हेनरी, तो 1 × 10⁻³ हेनरी, और C = 1000 माइक्रोफैरड यानी 1000 × 10⁻⁻6 फैरड, या लिख सकते हैं 10⁻³ फैरड।
तो अनुनादी आवर्ती का सूत्र लगाएंगे FR इक्वल टू 1/2π√LC। तो 1/2π L आपको कितना गिवन है 10⁻³ C कितना गिवन है 10⁻³ रूट से बाहर लेंगे, कैलकुलेशन सोल्व करेंगे 1/2π इंटू 10⁻³ पावर ऊपर जाएगी 10⁻³ ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी अपने पास हर्ट्ज के अंदर। सेकंड इसने पूछा है बैंड चौड़ाई। बैंड चौड़ाई सूत्र होता है अपने पास ω2 माइनस ω1। तो बैंड चौड़ाई निकालें, बैंड चौड़ाई ये आपने निकाल सकते हैं F2 माइनस F1। तो अगर आप ω2 माइनस ω1 निकालो तो इसका सूत्र होता है अपने पास R/L। R आपके पास कितना गिवन है 100, L अपने पास कितना गिवन है 1 मिली हेनरी। तो 1 इंटू 10⁻³ तो ω2 माइनस ω1 तो 10⁻³ ऊपर जाएगी +3 तो 10⁻² ऊपर है तो 10 कितनी हो जाएगी 5। तो ω2 माइनस ω1 कितना निकला अपने पास 10⁵। ये बैंडविड्थ का डिफरेंस निकला। अगर आप इसको F2 माइनस F1 में कन्वर्ट करो तो 2π/F2 माइनस 2π/F1 इक्वल टू 10⁵। तो F2 माइनस F1 10⁵/2π। तो ये अपने पास क्या निकल जाएगी इसकी बैंडविड्थ, और ये अपने पास इसकी क्या है अनुनादी आवर्ती। तो इस क्वेश्चन में अपने पास 2 पार्ट पूछे हुए थे जिनको अपनों ने सॉल्व कर लिया है। अब अपना क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है LCR परिपथ में प्रतिरोध। 14 नंबर में प्रतिरोध R इक्वल टू आपको दे रखा है 14 ओम, L आपको दिया हुआ है 7 मिली हेनरी यानी 7 इंटू 10⁻³ हेनरी। परिपथ में स्रोत की आवर्ती परिपथ की अनुनादी आवर्ती की क्या है बराबर है। यानी कंडीशन अपने को किसकी दे रखी है अनुनाद की, रेजोनेंस की दी हुई है। यदि परिपथ का विशेषता गुणांक Q आपको कितना दे रखा है 1/2 है तो ज्ञात कीजिए बैंड चौड़ाई। तो इसका फर्स्ट पार्ट अगर अपने बैंड चौड़ाई निकालें यानी ω2 माइनस ω1 R/L। R भी अपने पास गिवन है, कितना दे रखा आपको 14, L कितना दिया हुआ है 7 × 10⁻³ ये कैंसिल आउट हो रहा है 2 से, तो 2 × 10⁻³ ऊपर जाके +3। तो ये दोस्तों अपने पास क्या निकल जाएगी बैंड विड्थ। इसके बाद दूसरा इसने पूछा है धारतीय प्रतिघात। अब जब मैंने ये आर्टिकल कराया Q गुणांक का तो आपको 3 सूत्र बताए थे। Q एक तो आपने लिखा था FR/F2 माइनस F1, एक लिखा था XL/R, एक लिखा था आपने XC/R और एक RLC की फॉर्म में लिखा था। तो धारतीय का फॉर्मूला कौन सा है Q इक्वल टू XC/R। Q इक्वल टू XC/R। तो जब आप यहाँ से XC निकालोगे तो Q इंटू R, Q कितना दे रखा आपने को 1/2, R आपके पास कितना है R क्वेश्चन में 14 ओम, कैंसिल आउट होगा 7 ओम। तो अपने पास XC यानी एक तो अपने पास इससे पूछी है बैंड चौड़ाई और एक आपसे पूछा इसने धारतीय प्रतिघात जिसकी वैल्यू अपने पास कितनी मिली है 7 ओम। क्वेश्चन में दोस्तों अपने को काफ़ी डाटा डिटरमाइन करने हैं XL, XC, L और C। अब आप देखिए एक LCR श्रेणी परिपथ में अनुनादी आवर्ती दे रखी है और ये लाइन ध्यान से पढ़ने वाली है 570 एवं 620 हर्ट्ज आवर्तियों पर परिपथ में धारा उसकी अनुनादी स्थिति की धारा से 1/√2 गुना रह जाती है। इसका मीनिंग देखिए, अपनों ने एक ग्राफ बनाया था, थ्योरी जब पढ़ी थी, आवर्ती और धारा अनुनादी वक्र जो अपनों ने इस तरह से खींचा था। अनुनाद की स्थिति में अनुनादी आवर्ती पर परिपथ में धारा आपके पास थी अधिकतम I0। अनुनादी आवर्ती के दोनों तरफ, आप इस आर्टिकल को देख लेना वीडियो के अंदर, अनुनादी आवर्ती की दोनों तरफ 2 बिंदु ऐसे पाए जाते हैं
जिस पर परिपथ का शक्ति से अधिकतम शक्ति से का क्या था, आधा था। तो वहाँ से जब अपनों ने कंडीशन लगाई तो यहाँ पर करंट आया था I0/√2, जो आवृत्तियाँ थी F1 और F2। तो इस लाइन का मीनिंग ये देखिए 570 हर्ट्ज और 620 यानी F1 और F2 आवृत्तियों पर परिपथ में धारा उसकी अनुनादी स्थिति में धारा कितनी I0 से कितनी है 1/√2 यानी I0 से कितनी हो गई 1/√2 गुना रह जाती है। कहने का मतलब कि उस समय बात किसकी कर रहा है, वो F1 और F2 की। तो आपको क्या डिटरमाइन करना है, विशेषता गुणांक। पहला पार्ट निकाल रहे हैं Q का सूत्र FR/F2 - F1। अब ये फॉर्म लगाएंगे क्योंकि आपको F1 और F2 की वैल्यू दी हुई है। तो FR अपने पास कितना है, अनुनादी आवृत्ति 600 हर्ट्ज, F2 570 - 620, सॉरी F2 की वैल्यू कितनी है 620 - 570, तो 600/50 12 आ जाएगा ये। Q क्वालिटी फैक्टर अपने पास कितना निकल गया 12। अब देखिए, अब पूछा है एक्सल और एक्सी। जब आपके पास Q आ जाता है तो आपने Q का फॉर्मूला पढ़ा था XL/R। तो यहाँ से XL निकालोगे तो Q × R। Q कितना आया अपने पास दोस्तों 12, R आपको ब्रैकेट में कितना दे रखा है क्वेश्चन में 3 ओम। तो XL कितना निकल जाएगा 36। इसी तरह से Q का फॉर्मूला पढ़ा आपने, थर्ड पार्ट Q पूछा आपने XC/R। तो XC निकालेंगे Q × R। तो XC = Q आपके पास वही 12, R कितना है 3, तो XC कितना जाएगा 36। तो इसका मतलब अपने पास प्रेरणिक प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात दोनों आ चुके हैं। इसके बाद आपसे पूछा इसने L व C का मान ज्ञात कीजिए। तो L का मान निकालने के लिए दोस्तों XL = क्या होता है 2πfL। तो यहाँ से जब आप L निकालोगे, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, जब आप L निकालोगे इसका तो L = क्या फॉर्मूला बनेगा अपने पास, जैसे ही अपने L निकालेंगे तो XL/2πf, XL/2πf। तो L = XL कितना है अपने पास 36, पाई की वैल्यू 3.14, F अनुनादी आवृत्ति अपने को कितनी दे रखी है 600 दी हुई है। इस तरीके से डाटा अपनों ने यानी XL को पुट कर दिया, 2 पाई को पुट कर दिया और F को पुट कर दिया, जिससे अपने पास अब L को सोल्व करेंगे तो अपने पास इसका आंसर आएगा 9.56 × 10⁻³ हेनरी। तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं 9.56 मिली हेनरी। तो ये आपके पास क्या डिटरमाइन हुआ XL। ऐसे ही अपने XC निकालें। XC क्या होता है 1/2πfC। तो C निकालोगे XQ की फॉर्म में, यानी XC = 1/2πfC, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है अपने पास। अब आप देखिए, आपको यहाँ से C निकालना है। C निकालोगे तो अपने पास क्या आएगा, जैसे आप C निकालोगे यहाँ से तो यहाँ जाएगा 1/2πXCF। तो 1/2π 3.14 XC कैपेसिटिव रिएक्ट ये अपने पास कितना है 36 × F अपने पास कितना दे रखा है 600। जैसे इस क्वेश्चन में डाटा पुट किए थे वैसे इस क्वेश्चन के अंदर आ जाएंगी। तो अपने पास इसको सॉल्व करेंगे तो 7.37 × 10⁻⁻6, तो C = 7.37 माइक्रोफैरड। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना मिल जाएगा 7.37 माइक्रोफैरड। दोस्तों क्वेश्चन अपने पास लंबा ज़रूर है परंतु क्वेश्चन क्या है बहुत ही ईजी है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर अपने आज काफ़ी न्यूमेरिकल्स देखे हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी अपने न्यूमेरिकल्स करेंगे और उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको न्यूमेरिकल्स हैं वो अच्छे तरीके से कंसेप्ट बेस पे समझ में आए हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।